एक माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, एक एक पैसा जोड़कर अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और सोचते हैं कि यह बड़ी होकर हमारा नाम रोशन करेगी, और विश्वास करके स्कूल कॉलेज में भेजते हैं कि यह बड़ी होकर नौकरी करेगी और अपने पैरों पर खड़ी होगी। और उसके बाद क्या होता है, देखिए हमारे चैनल ऑलवेज फाइंड में। और आप इस वीडियो में इस लड़की की मदद करना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपका हमारे चैनल ऑलवेज फाइंड में स्वागत है। मेरा नाम अंजलि कुमारी लोचब है। मेरे फादर डिफेंस में हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड में। मैंने अपना 10th 12th अंडमान निकोबार से किया है, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 पोर्ट ब्लेयर। वहाँ से मुझे अंडमान निकोबार एक टेरिटरी के अंदर आता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सीट का कोटा होता है। वहाँ से मुझे सीट का कोटा मिला था और मेरा एडमिशन एसकेबी कॉलेज में, श्रीमती किशोरीताई भोयर कॉलेज ऑफ फार्मेसी में एडमिशन हुआ था। वहाँ मैंने 2015 से लेके 2019 तक अपना बी फार्म कंप्लीट किया है। उसके बाद मैं हरियाणा में आई और मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था 2019 में। मेरा डोमिसाइल रेसिडेंट सर्टिफिकेट सब हरियाणा का है, हम बेसिकली हरियाणा से ही हैं। इसलिए मैंने हरियाणा में रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया था अपना बी फार्म कंप्लीट होने के बाद। बट 2019 से लेके आज तक 2023 तक मुझे आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है, जबकि मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दे दिए हैं। मैं ये दिखाना चाहूँगी, मैंने स्टार्टिंग में जो रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया था ये वो है। यहाँ पे ये डेट देख सकते हो। ये मैंने अप्लाई किया हुआ है रजिस्ट्रेशन, जो कि 23/9/2019 में किया गया था। इसकी पेमेंट स्लिप ये रही, ये इसकी पेमेंट स्लिप है। जो भी फीस चार्जेस थे वो मैंने अप्लाई किए हुए थे। तो जब मैं 2019 में वेरिफिकेशन के लिए, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उन्होंने मुझे सीधा मना कर दिया कि आपको हम रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे, क्योंकि आपने अदर स्टेट से बी फार्मा किया हुआ है और अभी हमारा ऑफिस बंद है। बट उससे पहले ऑनलाइन जब मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए जो फॉर्म भरा, वहाँ पे कोई भी गाइडलाइंस नहीं थी कि ऑफिस बंद है या किसी को रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप वेट कीजिए, हम आपको खुद कांटेक्ट करेंगे, जैसे ही हमारा ऑफिस स्टार्ट होगा तो हम आपको रजिस्ट्रेशन देंगे। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद मैं 1 साल तक मैंने वेट किया, मैं घर पे ही रही, मुझे कहीं पे जॉब नहीं मिली बी फार्म करने के बाद भी, क्योंकि लाइसेंस के रजिस्ट्रेशन होने के बिना तुम कहीं पे भी जॉब नहीं कर सकते। ना ही मैं टीचिंग कर सकती हूँ, ना ही गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हूँ, ना ही प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। तो मेरा 1 साल तो तभी वेस्ट हो गया था। उस समय मैंने जीपैड एग्ज़ाम, जो कि नेशनल एग्ज़ाम होता है फार्मेसी का, वो मैंने क्लियर किया, जिसके बेस पे मुझे स्कॉलरशिप मिली और मैंने अपना एम-फार्म कंप्लीट किया चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज लैंड्रा से। वहाँ जब मैं थी तो वहाँ से मैंने काफ़ी बार पंचकुला बार-बार अप एंड डाउन किया। मेरे कम से कम 20 गेड़े लगे होंगे अब तक के। मैं हर बार जाती थी, बट मुझे वहाँ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता था। मुझे बार-बार ये बोला जाता था कि आपका कॉलेज वेरीफ़ाई नहीं कर रहा है, आपका कॉलेज वेरीफ़ाई नहीं कर रहा है डॉक्यूमेंट्स। मैंने अपने कॉलेज में कॉन्टैक्ट किया तो कॉलेज वालों ने बताया कि हमने वेरीफ़ाई करके भेज दिया है। तो मैं सर के पास गई हरियाणा पंचकुला में कि मेरा वेरिफ़िकेशन आ चुका है, आप वेरीफ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो डॉक्यूमेंट? क्योंकि जो ऑनलाइन जो वेबसाइट है वहाँ पे हम अपना स्टेटस देख सकते हैं कि हमारा प्रोसेस कहाँ तक चल रहा है। बट वहाँ पे हमेशा डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन पेंडिंग रहे हैं। मेरा वेरिफ़िकेशन कॉलेज के द्वारा 2020 में ही आ चुका था, ये ऑनलाइन आया था। फिर मैंने सर को बताया वहाँ पे हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल में कि सर मेरा वेरिफ़िकेशन ऑनलाइन आया है, तो उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया कि हम ऑनलाइन वेरिफ़िकेशन को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते, आप बाय पोस्ट मँगाओ। मैंने बाय पोस्ट भी मँगाया, बाय पोस्ट भेजने के बाद भी उन्होंने, जब मैं उनके पास गई, मैंने कम से कम दोबारा 5-6 बार गई होंगी, उन्होंने मुझे कोई अपडेट नहीं दी और लास्टली जब मैं गई तो उन्होंने बोला कि हमसे वो मिस हो गया है। और ये बात भी उन्होंने तब बताई जब मैंने अपने कॉलेज से ये स्लिप की फ़ोटो मंगाई कि सर आपने पोस्ट भेजा भी है कि नहीं भेजा, ये इसका प्रूफ़ है कि कॉलेज से मेरा वेरिफ़िकेशन आ चुका था। ये डेट है यहाँ पे 25/8/2021 में। ये उन्होंने फिर मुझे बोला कि बेटा हमसे तो मिस हो गया आपका वेरिफ़िकेशन, आप दोबारा मँगाइए। मैंने कॉलेज में दोबारा कॉन्टैक्ट किया, दोबारा वेरिफ़िकेशन मँगाया, तो उन्होंने मुझे उसी वेरिफ़िकेशन पे अटेस्टेड करके भेज दिए थे ज़ेरॉक्स।
तो अटेस्टेड का मतलब ये होता है कि वो ओरिजिनल ही है, पर उन्होंने वो भी कंसिडर नहीं किया। उन्होंने मुझे दोबारा बोला कि आप दोबारा लेके आओ वेरिफिकेशन, आपके कॉलेज वेरिफिकेशन नहीं भेज रहा है। मैं खुद नागपुर गई हूँ और वहाँ से वेरिफिकेशन लेके आई हूँ, और ले लाने के बाद मैं खुद पंचकुला दे के आई हूँ। पर उन्होंने उस समय मुझे ये बोला कि ये भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमें आपके कॉलेज से वेरिफिकेशन नहीं चाहिए, हमें आपकी यूनिवर्सिटी से चाहिए। 3-4 बार वेरिफिकेशन आने के बाद भी उन्होंने मतलब मुझे ये नहीं बताया था कि आपको कॉलेज से नहीं, आपको यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन चाहिए। फिर मैंने यूनिवर्सिटी से भी वेरिफिकेशन मंगाया। अब मैंने यूनिवर्सिटी 2023 में यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन लाके उन्हें दिया है, बट अभी भी वो मेरे को लाइसेंस नहीं दे रहे हैं। मेरे डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होता है वो प्रोसीजर अभी भी पेंडिंग में ही है। और प्लीज़ मेरा रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी दिया जाए, क्योंकि मेरे करियर के 4 साल बर्बाद हो चुके हैं। जो मेरे साथ के बच्चे थे वो बहुत आगे निकल चुके हैं। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूँ। मेरा करियर बिल्कुल ही तबाह कर दिया है हरियाणा फार्मेसी काउंसिल ने, क्योंकि किसी भी बच्चे के लिए बी फार्म के बाद ये जो 4 साल होते हैं यही इम्पोर्टेंट होते हैं ग्रोथ के लिए, जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। सभी से यही कहना चाहूँगी कि मेरी जल्दी से जल्दी जो भी मेरे केस में प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कीजिए। का कोई लाइसेंस नहीं देता। हर एक जगह इसने अपने पेपर जमा करवा रखे, कोई सुनवाई नहीं करी जी। पोती के क्यों नहीं कागज करे, क्यों नहीं कार्रवाई करी, क्या बात है? ऐसे कहते हैं, पहले तो कहते हैं अब बिटिया करो बिटिया करो, फिर बिटिया भी बना ले तो उनके कोई कार्रवाई नहीं करते। मेरा बेटा अंडमान रहे काले पानी, वो भी देश की सेवा करे। मेरे लड़की के लिए कोई नहीं तैयार हुआ सेवा करने के लिए। मैं ऐसे कहूँ भाई मेरी पोती के लिए जल्दी से जल्दी इसका वो बनवा दो लाइसेंस, और इसने कोई नौकरी दिवाओ, चाहे सरकारी लगवा दो। हाँ, और या प्राइवेट इसका लाइसेंस दे दो जी। मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रही हूँ कट्टर साहब, आपसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं मेरी पोती का काम जल्दी से जल्दी बनवा दो। मैं बहुत लड़की के पास पता लग गया, जगह जगह जा, पैसे भी लग गए, केली लड़की पोती मेरी जा है। बाप इस पिताजी इसके वहां रहे काले पानी, भाई घर पे नहीं, वे भी बाहर पढ़ते हैं। इसके साथ कौन साथ दे बताओ? मेरी पोती बहुत दुखी हो रही है, फिर कहीं से पता नहीं लगता तो बच्चे के दिमाग में क्या बैठती है कि मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए मेरे पापा ने मेरे लिए, और फिर मेरा कोई जवाब नहीं आता, मेरी पढ़ाई क्या काम आएगी? इन्हें ऐसी बात करनी चाहिए। देखो जी कट्टर साहब, मेरी पोती के लिए जल्दी से जल्दी काम बनाकर लेसन दे सको इसके। हाँ, फिर कर कहो बेटियां बनाओ फलाना करो वो करो, इसका कार्रवाई करो। मेरी पोती के सारे उसमें जहां जहां कोरस करे वहीं वहीं कागज जमा हो रहे हैं, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया अब लग, नहीं किसी ने कार्रवाई करी मेरी पोती के लिए। हैं, बता बच्चा क्या करे? न्यू बता, सोच सोच में 4 साल हो गए मेरी पोती ने घर पे बैठी ने, इसने कोई रोजगार नहीं, नहीं इसका लाइसेंस बिना कोई काम नहीं चलता इसका। ऐसा भी नहीं कि भाई नौकरी नहीं लगा अपना स्टोर खोल के बैठ जा, लाइसेंस बिना ये क्या करेगी? इतने पैसे ला दिए मेरे बेटे ने, खून पसीने एक कर दिए बलराज लोचब ने मेरी अंजलि पोती के लिए। बहुत कुछ, बहुत दुखी हूँ मैं मेरी पोती के लिए। मेरी पोती के जल्दी से जल्दी कागज बना दो कलेक्टर साहब, आपके लिए मैं विनती करती हूँ। मेरी बेटी बहुत दुखी हो रही है, हर एक कागज में फर्स्ट डिवीजन ले रही है, ये क्यों रोके गए इसके कागज? क्या बात है? क्या नहीं कार्रवाई हो रही इसके कागजों के लिए? देखो मैं प्रशासन से एक ही मांग करता हूँ। देखो हमारी लड़की है, बहुत ही टैलेंटेड लड़की है, तो गोल्ड मेडलिस्ट भी है अपने हर उस क्लास में फर्स्ट आती है। तो मैं खट्टर सरकार से और कंवरपाल जी से, शिक्षा मंत्री से गुहार लगाता हूँ कि हमारी लड़की को उसका न्याय हक मिलना चाहिए, और हम अपना हक लेके रहेंगे चाहे हमें कहीं तक भी जाना पड़े। और ये नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियों को पढ़ाते हैं तो बेटियां पढ़ जाती है, तो उनको डिग्री लेने का समय आता है, कहीं जॉब करने का समय आता है तो वे गुमराह करते हैं। हरियाणा फार्मेसी काउंसिल लाने तो बच्चे को गुमराह करें, बिल्कुल ही उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं खट्टर सरकार से और मोदी साहब से दरख्वास्त लाता हूँ कि इनके तुरंत एक्शन लिया जाए। हर हमारी गुड़िया की तरह हर ऐसी बहुत सारी लड़कियां होंगी, बहुत सारे लड़के होंगे जो इनके शिकार हुए हैं। 4 साल बर्बाद उन्होंने कर दिया हमारी गुड़िया के, तो ये 4 साल तो नहीं वापस आ सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि अगर हमारे एक
महीना भी खराब हो जाता है तो हमें कितना पछताना पड़ता है। तो 4 साल हो गए। तो हमें सरकार से यही दरख्वास्त करता हूँ कि हमारी गुड़िया को हक मिलना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। इसका लाइसेंस ज़रूर जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। ये हरियाणा फार्मेसी काउंसिल वाले ये गुमराह कर रहे हैं, कभी ये कागज़ ले आओ, वो कागज़ ले आओ। हमने सब कागज़ी कार्रवाई बिल्कुल सही तरीके से करी है और बार-बार वहाँ जाते हैं, कभी वे नहीं पाते, अपने ऑफिस में टाइम पे नहीं पाते हैं, तो कम से कम हमारे 1000 बार हमने चक्कर लगा चुके हैं। आखिरी में बोले कि तुम्हारा लाइसेंस नहीं बनता। ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारी गुड़िया ने इतनी पढ़ाई की है, जी-पैड क्लियर किया है, गवर्नमेंट सीट ली है अंडमान निकोबार से नागपुर में, और हरियाणा में जी-पैड क्लियर किया था, तो चंडीगढ़ में एडमिशन मिला था। जो सरकारी फीस थी उसके हमारे पास स्लिप भी है। तो ऐसे होनहार बच्चे को नहीं रोकना चाहिए। ये तो देश के भविष्य है, आगे तक बहुत सारी ऐसी मेडिसिन का आविष्कार करेंगे ये। जैसे कि अभी कोरोना महामारी चल रही थी, तो ऐसे-ऐसे टैलेंटेड बच्चे को दबाना नहीं चाहिए। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और सपोर्ट करें जितना हो सके हमारी गुड़िया को। और दूसरी बात कि हमारा जो भाई है, मेरा बड़ा भाई है बलराज सिंह लोचव, वो देश की सेवा के लिए दिन रात अपना मेहनत करता रहता है, अपने बच्चों को भी नहीं देखता। आज एक फौजी के बच्चों के साथ भी ऐसा अन्याय हो रहा है, तो एक नॉर्मल फैमिली के साथ तो क्या होगा। जो देश की सेवा के लिए अपने जी जान लगा कर जान भी निछावर कर देते हैं, तो उनके बच्चों के साथ ऐसा, उसकी फैमिली के साथ ऐसा होता है। तो सरकार ने शर्म आनी चाहिए। तो जवानों खातर और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हुए कुछ नहीं करते हैं। सरकार ने अपने सिस्टम में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर करना चाहिए। इस तरह की और बेटियों के साथ यह घटना होती है तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अपने हक के लिए लड़ो, चाहे कुछ भी कीमत हो, कहीं भी जाना पड़े तो अपने हक के लिए लड़ो, दबो मत किसी से भी। आजकल तो मीडिया का इतना हुआ है, तो मीडिया का सहारा क्यों नहीं लेते सभी को, मैं यही बात कहना चाहता हूँ। तो मीडिया हर सच को दिखाती है। और अगर आप भी इस गुड़िया को इंसाफ दिलवाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।